इन दिनों ना तो कोई बड़ा राजनीतिक इवेंट है और ना ही कोई चुनाव, लेकिन बिहार और बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में मछली भात का भोज सियासी बवाल लेकर आ गया है। दरअसल मामला अयोध्या का है, जहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज के दौरे के दौरान मछली भात का भोज का आयोजन करने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों ने सवाल उठाए कि सावन के पवित्र महीने में मछली भात के भोज का आयोजन क्यों किया गया। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले हम आपको इसका वीडियो सुना देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो सीएम योगी ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके कुछ देर बाद जिस नेता पर ये आरोप लगाए जा रहे थे, अजय राज ने फिर बयान दिया। कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री भी आपकी आलोचना कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज़ हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। सनातन धर्म का बीजेपी के बीच में जो ये चल रहा है मछली भात का पूरा सियासी बवाल, इसके बीच बिहार और बंगाल में जो बीजेपी करती आई है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान जब नवरात्र का मौका था, तब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर मछली भात खाते हुए दिखाई दिए थे। तब बीजेपी की ओर से कहा गया था कि अनुराग ठाकुर यानी बीजेपी के नेता जो उस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो बंगाल को, जो बंगाल की संस्कृति से जुड़ाव देख रहे हैं। बंगाल की संस्कृति से अगर जुड़ना है तो उन्होंने वहां पर मछली भात इतना, तब बीजेपी ने ये कह दिया था। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि सावन के महीने में कांग्रेस नेता कैसे मछली भात का आयोजन कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी तेजस्वी यादव के मछली खाने पर बवाल करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जब अनुराग ठाकुर की बात हो रही थी, जब बीजेपी बंगाल चुनाव की बात हो रही थी, तो बीजेपी ने सियासी पल्ला झाड़ लिया था। कहा था कि ये बंगाल की संस्कृति से जुड़ाव का मामला है और बंगाल के लोग नवरात्र हो चाहे कोई अन्य त्योहार हो तो वहां मछली खाते हैं, इसलिए अनुराग ठाकुर ने भी मछली खाई। घमासान के बीच सवाल उठता है कि बीजेपी अगर किसी चुनाव में नवरात्रि का मौका हो, वहां बीजेपी के नेता मछली खाते हैं तो उसे संस्कृति से जोड़कर देख लिया जाता है। लेकिन वहीं विपक्ष का कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव की बात कर ले हम, अजय राय की बात कर ले हम, तो बीजेपी उसे सनातन धर्म और हिंदुओं से क्यों जोड़कर देख लेती है। जैसे ही कोई विपक्ष का नेता मछली खाता है तो बीजेपी उसे तुरंत सनातन धर्म और धार्मिक मुद्दे से क्यों जोड़ लेती है। सवाल सबसे यहीं पर है कि जब आप नवरात्रि के मौके पर मछली खाते हैं तो आप कहते हैं कि संस्कृति की बात है, लेकिन जब कोई नेता, और वो भी वो नेता जो खुद भूमियार से आता है, और ये उस कार्यक्रम की बात हो रही है जो निषाद समुदाय से जुड़ा हुआ था। निषाद समुदाय भगवान राम का प्रिय समुदाय माना जाता है। और निषाद समुदाय की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। जो निषाद समुदाय है वो निषाद समुदाय जो है, उनकी जो आजीविका है वो जल स्रोतों से ही जोड़कर देखी गई है। पुराने समय की बात करें तो नाव चलाना, मछली पकड़ना और जल यानी नदी के आसपास जो भी काम होता था वो निषाद समुदाय के लोग ही करते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि निषाद समुदाय के जो लोग होते हैं वो किसी तीज त्योहार या परंपरा के अनुसार मछली का सेवन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार मछली का सेवन करते हैं। हालांकि
समय के साथ चीजें बदली हैं। अब निषाद समुदाय के लिए हम ये कहना हमारे लिए, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये बिल्कुल नहीं है कि वो अब भी मछली खाते हैं, सावन के महीने में खाते हैं या नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं अजय राय की। अजय राय जो है वो भूमियार परिवार से आते हैं और भूमियार मछली खाने में वैसे भी माहिर माने जाते हैं। भूमियार और कायस्थ मछली खाने में, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अजय राय ने मछली खाई है, क्योंकि वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनकी तस्वीर मछली खाते हुए सामने आती है तो वो अपना पद त्याग देंगे। पर सबसे बड़ा सवाल फिर से एक बार वही उठता है कि अगर बंगाल में अनुराग ठाकुर मछली खाते हैं तो बीजेपी उसे संस्कृति से जोड़कर देखती है। बीजेपी नेता कहते हैं संस्कृत बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन वही जब अजय राय या कोई भी, तेजस्वी यादव की बात है, या कोई भी विपक्ष का नेता मछली खाता है तो उसे धर्म से या सनातन संस्कृति से क्यों जोड़कर देखा जाता है? क्यों कहा जाता है कि धर्म का अपमान है, सनातन संस्कृति का अपमान है? ऐसा क्यों कहा जाता है? इस पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।